दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो चुनावी आचार संहिता वैसे तो देश भर में लागू है, लेकिन राजस्थान में भी लागू है। लेकिन यहाँ के दो चरण जो हैं लोकसभा चुनावों के, वो पूरे हो चुके हैं। 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग हो गई थी। तो उसके बाद से इंतजार है 7 लाख युवाओं को अपनी भर्तियों के परिणामों का। काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको नई भर्तियों का भी इंतजार है। लेकिन आचार संहिता के साइड इफ़ेक्ट ही कहूँगा मैं इसे, उसके कारण से 7 लाख अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं परिणामों का, नई भर्तियों का। और ये जो अपडेट है साथियों, इस पूरे अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो है अनुमति नहीं दी है, और उस अनुमति नहीं देने के कारण से तमाम जो प्रक्रियाएं हैं रिजल्ट्स की, वो रुक गई हैं। पूरी खबर क्या है वो बताते हैं। तो दैनिक भास्कर की जानकारी, और इसमें बताया गया कि प्रदेश में वोटिंग हुई, अब आचार संहिता पर विचार करो सरकार। 7 भर्तियों के परिणाम अटक गए हैं, और 50,000 पट्टे और 7,000 निर्माण की स्वीकृतियां वो भी अटक गई। यानी कि आचार संहिता में कोई भी काम नहीं हो पाता है, और इसी वजह से 7 भर्तियों के परिणाम हैं वो अटक गए हैं साथियों। हम विशेषकर बेसिकली इन भर्तियों पर ही बात करने वाले हैं। ये यहाँ पर देखिए साथियों, 7 लाख अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ये भर्तियां हैं, जिसमें कुल 17,271 पद हैं। इन 7 भर्तियों के अगर पदों को कैलकुलेट करेंगे तो, और 7 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षाओं में बैठे थे। आचार संहिता के कारण इन भर्तियों का परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। चयन बोर्ड ने परिणाम जारी करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह भी किया था कि चुनाव आयोग की अनुमति ली जाए, लेकिन नहीं मिली है। वो फाइल जो है धूल फांक रही है। परिणाम अटका है इन भर्तियों में सूचना सहायक, ठीक है, काफ़ी लंबे समय हो गया। जनवरी में एग्जाम हुआ था। एएनएम जीएनएम 3 फरवरी को एग्जाम हुई थी। कृषि पर्यवेक्षक 4 फरवरी को एग्जाम हुई थी। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था। संगणक और सीएचओ इनकी 3 मार्च को 4 मार्च को एग्जाम हुई थी। अब ये 7 भर्ती, ठीक है, 7 लाख अभ्यर्थी इन भर्तियों में पार्टिसिपेट किए थे, और इन भर्तियों के जो परिणाम हैं अब तक जारी नहीं हुई। वजह साफ है, आचार संहिता का प्रभाव है। अब दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है कि कम से कम सरकार को विचार करना चाहिए। हमारा भी ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि राजस्थान में चरण संपन्न हो चुके हैं चुनाव के, तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वोटिंग होनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी फाइलों को अटका करके रखा जा रहा है। ठीक है साथी, नई भर्तियां देखिए। चयन बोर्ड के पास एनएचएम के 30 संवर्गों के 7,999 संविदा पदों की अभ्यर्थना आ गई है। इसके साथ ही सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में कंप्यूटर अनुदेशक पर भी नई भर्तियां होनी है पदों पर। लेकिन आचार संहिता कारण इन भर्तियों की भी राह नहीं खुल खोल पा रही। विभिन्न विभागों के अधिकारी आचार संहिता का हवाला देते हुए भर्तियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं साथियों, विभिन्न जो अधिकारी हैं या विभिन्न विभाग हैं वो लगातार इस बात को उठाते हैं कि कोड जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, उसके कारण से वो चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो 7 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है साथियों। अभी तक जैसे इसकी परमिशन मिलेगी हम आप तक जरूर सूचना देंगे। नई भर्तियां साथियों, उनका भी इंतजार है। ठीक है साथियों, तो कुल मिलाकर के बात ये है, अभी तक परमिशन नहीं मिली है, और दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, और संभवतः इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि मीडिया जब किसी खबर को उठाता है तो प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ना तय है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि जल्द परमिशन मिलेगी, और ये 7-8 जो भर्तियां हैं इनके परिणाम भी जारी होंगे। तो ये खबर थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। ये जानकारी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। दोनों के जो लिंक हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जैसे ही परमिशन मिलेगी, जैसे जो कुछ होगा हम आप तक जरूर सूचना देंगे। कुल मिलाकर के बात ये है, परमिशन मिलने के बाद भी 5, 7, 8, 10 दिन का वक्त चाहिए होगा बोर्ड को इन परिणामों को जारी करने में। तो समय निश्चित तौर पर लगने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।